नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वनरक्षक राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए लेकर आया है हाल ही में पटवारी परीक्षा 2023 में पूछे गए सामान्य विज्ञान के लगभग 40 से 41 प्रश्न इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं। जब मैं 2017 के ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करा रहा था तो कुछ स्टूडेंट, सभी नहीं, कुछ स्टूडेंट मुझे कह रहे थे कि सर जो क्वेश्चन का लेवल है उसे बढ़ाइए, ये 2017 का टाइम नहीं है, ये 2023 का ज़माना है। ठीक है, तो मैं आपको आज उसका जवाब आपको देने वाला हूं कि वो 2017 का ज़माना था और ये 2023 का ज़माना है। ज़माना बदल जाए लेकिन सिलेबस नहीं बदलता, टॉपिक नहीं बदलते, क्वेश्चन को पूछने का तरीका थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है ना। जो स्टूडेंट मुझसे स्टार्ट से जुड़ा है ना दोस्तों, वो आज समझ जाएगा कि मैंने क्या कंटेंट दिया है साइंस का आपको। ठीक है, चलिए तो देखो 25 प्रश्न आ रहे थे पटवारी परीक्षा में सामान्य विज्ञान के। ठीक है, 25 क्वेश्चन आ रहे थे लगभग, या थोड़ा बहुत कम ज़्यादा थे, है ना। कोई ऐसा पैटर्न नहीं था, सिर्फ हिंदी को छोड़ के सब अलग अलग क्रम में आ रहे थे, तो अपन लगभग 25 मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो 25 में दोस्तों आपको 5 क्वेश्चन तो बहुत ही बाहियात टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल देंगे। ठीक है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन लेकर आते हैं। ठीक है, और मैं तो ये कहता हूँ कि इस सब्जेक्ट का नाम सामान्य विज्ञान क्यों रख रहे हो आप। ठीक है, इस सब्जेक्ट को सामान्य विज्ञान क्यों कह रहे हो, इसको डायरेक्ट कहो ना, विज्ञान कहो ना, सामान्य विज्ञान कहने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जो व्यापम वाले जिस पैटर्न में क्वेश्चन बनाते हैं, कुछ क्वेश्चन को देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सामान्य विज्ञान है ही नहीं। ठीक है, इसमें तो जो IIT JEE के तैयारी कर रहा है या PMT की तैयारी कर रहे हैं ना, वो स्टूडेंट भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो भाई सामान्य विज्ञान है तो सामान्य विज्ञान के लेवल से क्वेश्चन आना चाहिए। तो 2 4 5 क्वेश्चन मिलते हैं जो बहुत ही टफ क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, और वो ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं बनेंगे तो किसी से नहीं बनेंगे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट से बन जाते हैं जिनका बैकग्राउंड दोस्तों साइंस रहा है 11 12th में, वो कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मैंने बोला ना कि इजी और मॉडरेट क्वेश्चन से ही सिलेक्शन होता है, परंतु अगर आपका बैकग्राउंड PCM है यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स रहा है 11 12th में और आपने BSc वगैरह किए हैं, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट वहाँ पर मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट जो आपके बायोलॉजी वाले हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी वालों को भी तो क्या, बायोलॉजी वालों का जीव विज्ञान अच्छा रहता है ना, लेकिन जैसे कॉमर्स हो गया, आर्ट्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इन स्टूडेंटों को थोड़ा घाटा हो जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ कि क्या पैटर्न रहा है पटवारी पेपर का। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ नहीं लिया है, बहुत ही डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता दोस्तों कि एग्जाम के नज़दीक मैं आपको पढ़ाऊँ। ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप मेरे ऊपर विश्वास करते होगे तो पटवारी की जो अभी PDF आई है ना, ठीक है, येलो कलर और ग्रीन कलर वाली, उसकी PDF में हिंदी और विज्ञान और GK एक दिन में उसको पूरी पलटा लो। ठीक, कुछ मत करना, उसके सिर्फ आंसर देखना है, जैसे स्टैटिक GK पढ़ते हैं ना हम। ठीक है, सिर्फ इस प्रकार से सिर्फ आंसर देखना है, डिटेल में उसको पढ़ने की कोशिश मत करना। ठीक है, तो पटवारी का पेपर ग्रेजुएशन लेवल का था और फॉरेस्ट गार्ड का 10th लेवल का रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि पिंड का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए और उसका वेग आधा कर दिया जाए तो पिंड का रेखिक संवेग क्या होगा। ठीक है, ये वाला न्यूमेरिकल मैंने नहीं करवाया हूँ कि आपको, पटवारी के पेपर के पहले ही मैंने ये न्यूमेरिकल करा दिया था। ठीक है, देखो संवेग क्या होता है, संवेग आने की P बराबर होता है M × V। ठीक है, मतलब क्या होता है, द्रव्यमान इंटू क्या होता है, वेग होता है। तो देखिए, यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो उसका वेग आधा कर दिया जाए तो पिंड का रेखिक संवेग क्या होगा, मतलब पहले उसका संवेग P बराबर mv था। ठीक है, तो मान के चलो ये हो गया है ना, P बराबर mv होता है, तो पहले उसका रेखिक संवेग मान के चलो mv था। अब कह रहा है वो कि द्रव्यमान दोगुना करना है, मतलब m की जगह क्या लिखना है, मुझको 2m लिखना है, और वेग को आधा करना है तो Vy क्या करना है, 2 करना है। तो 2 से 2 काटूंगा तो ये क्या हो रहा है, mv बच रहा है ना, मतलब रेखिक संवेग क्या होगा, एक समान रहेगा। देखिए मैंने बताया ना, कॉन्सेप्ट नहीं बदलते, जमाना कितना ही बदल जाए। 2017 में भी ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आया था MP फॉरेस्ट गार्ड में, और अभी पटवारी में आया 2023 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल रूप से किस तत्व का नाम गहरा लाल के लिए लैटिन शब्द के नाम पर रखा गया था। अब ये क्वेश्चन भाई है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो अब आवर्त सारणी आपको पता होना चाहिए। अब आवर्त सारणी में हर तत्व की जाके आपको प्रॉपर्टी पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है,
तो मैंने कहा ना कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं दोस्तों जो साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट से भी बन देंगे, ठीक है। मैं भी साइंस बैकग्राउंड से रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि साइंस वाले भी क्या पढ़ते हैं और क्या नहीं पढ़ते। ये क्वेश्चन जिसका पीसीएम बैकग्राउंड है ना उससे भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर था रूबिडियम। क्या होता है दोस्तों, इसमें जब स्पेक्ट्रम होता है ना तो उसमें दो किरणें दिखाई देती है लाल कलर की, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, रूबिडियम रख दिया गया है, और इसका संकेत होता है RV, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर तक प्रवाहित होने वाली ऊर्जा की मात्रा कैसी होती है, ठीक है। तो 10% होती है, ठीक है। मैंने बताया था ना कि ऊर्जा का 10% स्थानांतरण का नियम मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है। अगर आपको लगता होगा कि मैंने नहीं पढ़ाया है तो आप मुझे बताना, मैं स्क्रीनशॉट लेके बता दूंगा कौन सी वीडियो में मैंने पढ़ाया ही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत विभवांतर की इकाई है, ठीक है। ये भी मैंने कितने बार पढ़ा चुका हूँ। विद्युत विभवांतर की इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। ओम का नियम आपको पता है ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, तो V बराबर हो जाता है IR, ठीक है। V क्या है यहाँ पर, विभवांतर है, विभवांतर का मात्रा क्या होता है, वोल्ट। I क्या है, धारा, धारा का मात्रा क्या होता है बताइए, एम्पियर। और R क्या है, रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट का मात्रा क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है बताइए। रेजिस्टेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिरोध, ठीक है। चलो प्रतिरोध का मात्रा आप मुझे कमेंट करके बता देना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु का प्रमुख प्रदूषक कौन सी गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, CO, ठीक है। प्रमुख प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड CO होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्ध परागम झिल्ली में विलायक का तनु विलयन से शांत विलयन की प्रवाह को पूरी तरह से रोकने के लिए आवश्यक दाब को क्या कहा जाता है, परासरण दबाव कहा जाता है। सीधा सीधा NCERT में लिखा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। सीधा लिखा हुआ है, और मैंने आपको 6 to 10 तक की NCERT पढ़ने के लिए, नहीं 6 to 10 नहीं 7 to 10, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की पढ़ने के लिए बोला था। डायरेक्ट डेफिनेशन से ये क्वेश्चन आ गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अणु खालिस्तान में 435.8 किलोजूल मोल प्रति मोल की बॉन्ड एंथैल्पी है। अब ये एंथैल्पी और एंट्रोपी भाई, अब ये तो भाई 11th-12th की केमिस्ट्री हो गई, है ना। अब कैसा करोगे, तो बताया ना कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने हर क्वेश्चन पढ़ाया है, लेकिन आपको 70, 75, 80% दोस्तों कंटेंट मैं बता रहा हूँ ना कि दे चुका हूँ। लेकिन पटवारी का पेपर ग्रेजुएशन लेवल का था तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, लेकिन 10वीं लेवल का पेपर में अगर MP फॉरेस्ट गार्ड में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो ये स्टूडेंटों के साथ नाइंसाफी मानी जाएगी, ठीक है। और उन स्टूडेंटों के साथ दोस्तों जो अभी 11th-12th पढ़ रहे हैं या अभी तुरंत पास आउट हुए हैं, ठीक। क्योंकि भाई इतने खतरनाक क्वेश्चन जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं ना उनसे भी नहीं बनते। आप मेरी बात में विश्वास करोगे कि नहीं करोगे पता नहीं, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले होंगे उनसे भी बनेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हाइड्रोजन इसका आंसर होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मछली प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं। अब बताइए भाई, ये सामान्य विज्ञान का प्रश्न है क्या, बताइए मुझे। ये सामान्य विज्ञान का प्रश्न किस एंगल से लग रहा है आपको, बताओ। मछली प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं, मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, ठीक। मछली प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं, 2 विधियां हैं, ठीक। अब 2 विधियां कौन कौन सी है, ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बता देना यदि किसी को पता होगा तो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल कचरे से उत्पन्न होती है। ये तो आसान सा क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था कि कचरा से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, बायोगैस उत्पन्न होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 परमाणु एक दोहरे बंधन से जुड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको सहयोजी बंध कहते हैं, और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन साझा होता है, ठीक है। चलिए लेकिन यहाँ देखिए दोस्तों चारों ऑप्शन क्या है, सेम है, ठीक। ये हुआ है पटवारी में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नितलस्थ प्राणी है। अब ये नितलस्थ क्या है, पहली बार सुन रहे होंगे कई लोग तो। नितलस्थ क्या है, मोलस्क जो बताया था मैंने दोस्तों, मोलस्क क्या होते हैं आपको बताया था ना मैंने, मोलस्क जो पानी में रहते हैं, ठीक है। तो नितलस्थ प्राणी कहलाता है, ठीक। अब नितलस्थ मोलस्क को मैंने एक चीज़ और कह के बताया है, ठीक है। जिसको पता होगा बताना, मैं आज पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ लेवल दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है आपका मैं आज, ठीक है। अब एग्जाम के किनारे दोस्तों हम ज़्यादा टफ चीज़ों को पढ़ के हमको डरना नहीं है, हमें एग्जाम के नज़दीक आत्मविश्वास रखना है कि हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है और हमें हमारी पढ़ाई पे विश्वास रखना है, ठीक है। चलिए, पानी से धूल और अन्य कणों को छानने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक का क्या नाम है, निस्पंदन है। ये बहुत आसान सा सवाल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेड़ खालिस्तान के द्वारा बहुत पानी खो देते हैं, ये बताने की जरूरत है क्या, ये सब मैंने पढ़ाया हूँ। वाष्पोर्जन क्रिया के द्वारा क्या होता है, पानी खो देते हैं, इसलिए रेगिस्तान में देखा होगा आपने कि पत्ती कांटे में बदल जाती है, ठीक है। साइट्रिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है, टमाटर में कौन सा पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, और संतरा में कौन सा पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। चलिए, बिच्छू में कौन सा पाया जाता है, मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, बिच्छू और चींटी के डंक में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीजन की खोज किस वर्ष में और किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी खोज की गई थी दोस्तों 1774 में जोसेफ प्रेस्टले। ये क्वेश्चन तो लूसेंट में भी लिखा है
और लूसेंट आपने बहुत पहले से पढ़ चुके हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समय की इकाई क्या है? सेकंड है। ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पत्तियों के भू ऊतक या बलकुट को क्या कहते हैं? तो ये ऊतक मैंने पढ़ाया था, देखिए ऊतक पढ़ाया हूँ मैंने, ऊतक का क्वेश्चन है, पर्ण मध्य ऊतक इसे कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? मैंने बताया था आपको कि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और लाल रंग का सबसे ज़्यादा होता है। तो बेजानी हपीनाला, ठीक है, बेजानी हपीनाला, ये 7 रंग होते हैं। ठीक है, आपको पता होगा। तो बैंगनी, जामुनी, नीला, इसका तरंगदैर्घ्य कब सबसे कम होगा? नीला सबसे कम होगा बैंगनी का, लेकिन बैंगनी ऑप्शन में है नहीं। फिर जामुनी, तो जामुनी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में क्या है? नीला। तो आंसर क्या हो गया? नीला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी तत्व के समस्थानिक में क्या समान होते हैं? परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक, ये बताने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से किस इकाई में तरंगदैर्घ्य को मापा जा सकता है? एंगस्ट्रॉम क्या होती है? तरंगदैर्घ्य की इकाई होती है। ठीक है, ध्वनि की इकाई क्या होती है? डेसिबल, आवृत्ति की इकाई क्या होती है? हर्ट्ज, और पारसेक क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है, क्या बताइए? पारसेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैथानोजेंस खालिस्तान जानवरों के आंत में मौजूद होते हैं। तो याद रखना दोस्तों, जो जुगाली करने वाले जंतु होते हैं जिसके अमाशय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4, इन्हें हम क्या कहते हैं? रोमंथी कहते हैं। तो याद रखना, जुगाली करने वाले जंतुओं में क्या पाए जाते हैं? मैथोजेंस उनके आंत में मौजूद होते हैं। ठीक, चलिए, वायु में परिक्षेद ठोस या द्रव क्या कहलाते हैं? एरोसोल कहलाते हैं। ये बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण का क्वेश्चन था। शरीर में प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? रीढ़ की हड्डी में बनते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा चुका हूँ, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मेरु रज्जु। ठीक है, याद रखना, मेरु रज्जु और रीढ़ की हड्डी अलग अलग चीज होती है, एक ही नहीं होती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खारे पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? अब इसमें भाई देखो, ये खारा पानी पूछा उसने, DTO, इसे आप भारी जल के नाम से पढ़ते हो हमेशा, या ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से पढ़ते हो। और खारा पानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O होता है। अब इस स्टूडेंट ने जो सॉल्व किया है, इसको पता नहीं था, तो उसने ये वाला ऑप्शन लगाया था। ठीक है, तो अब देखिए ये बनते हुए भी नहीं बना, क्योंकि इसको पता ही नहीं था खारा पानी को DTO कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं होगी यदि आर्द्रता बढ़ जाएगी। ठीक है, आर्द्रता बढ़ेगी तो बाष्पीकरण की दर में वृद्धि होगी क्या? नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, येलो केक सीमा पार तस्करी का एक समान है। ये येलो केक बोल रहा है, यूरेनियम ऑक्साइड। ये क्वेश्चन सामान्य विज्ञान का है। ठीक है, सामान्य जनरल साइंस का है हालांकि ये क्वेश्चन, लेकिन भाई इतना कौन पढ़ता है? जहाँ सिलेबस ही फिक्स नहीं है कि कौन से टॉपिक से पढ़ा जाएगा, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, तो ये येलो केक तक कौन पहुंचता है बताइए मुझे। ठीक है, इसलिए इस स्टूडेंट का क्वेश्चन भी देखो ये गलत हो गया। ठीक है, कोकीन का एक कच्चा रूप लगा दिया उसने। ठीक, यूरेनियम ऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन क्षरण का मुख्य कारण क्या है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थीटा के किस मान के लिए बल और विस्थापन परस्पर लंबवत होते हैं? स्वाभाविक बात है 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बल और विस्थापन क्या होगा? परस्पर परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं? ठीक है, स्केलरेन काइमा, मैंने बताया था आपको, नारियल के रेशे में क्या पाया जाता है? स्केलरेन काइमा ऊतक पाया जाता है। ठीक है, नहीं तो मेरा ऊतक वाला चैप्टर जाके देख लेना, आपको मिल जाएगा ये, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा चालकता की इकाई क्या है? बहुत पहले दोस्तों मैंने ऊष्मा चालकता और इकाई का एक पूरा वीडियो ही बना के दिया था। ठीक, उसमें पढ़ा दिया था कि वाट प्रति मीटर प्रति केल्विन होता है। ठीक है, वाट प्रति मीटर केल्विन होता है क्या? ऊष्मा चालकता की ऐसा यूनिट होती है। ठीक है, किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Fe है? तो Fe मतलब होता है दोस्तों आयरन, आयरन को कहते हैं आयरन Fe, फेरम कहते हैं इसको एक्चुअल में। ठीक है, आयरन Fe मतलब फेरम होता है और लोहा का ये नाम है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? बताने की जरूरत नहीं है, सोडियम। ठीक है, चलिए, अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र कौन सा होता है? तो कृत्रिम परितंत्र होता है। ठीक, जो मानव द्वारा निर्मित होता है उसको क्या कहते हैं? कृत्रिम कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? देखो, ऑक्सीजन की मात्रा तो 21% होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.04% होती है, ये आपको पता होना चाहिए। नाइट्रोजन कितने % होती है? चलो कमेंट करके बता देना मुझे। ठीक है, चलिए, लाल रक्त कोशिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। ठीक है, इसको एरिथ्रोसाइट ऐसा लिखते हैं। ठीक है, यहाँ एरिथ्रोसाइट, ठीक है, एरिथ्रोसाइट भी स्ट्राइक लिखते हैं। ठीक है, एरिथ्रोसाइट, ठीक, ये होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, DDT क्या है? यदि आप सिर्फ कीटनाशक देख के समझ जाते इस क्वेश्चन का आंसर, और इस बंदे ने भी बता रहा हूँ मैं
क्वेश्चन गलत कर दिया। देखो ठीक, कीटनाशक आपको पता है, उसके बावजूद भी दोस्तों लोगों ने इस स्टूडेंट ने क्वेश्चन गलत कर दिया। ठीक है, एक सतत क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन कीटनाशक होता है क्या? DDT। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अधात्विक परमाणु के साथ संयोजन करते समय धात्विक परमाणु आमतौर पर क्या होते हैं? हमेशा धात्विक धनायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। धातु और धातु में बता दिया हूँ कि धातु जो इलेक्ट्रॉन को होते हैं और धनायन बनाते हैं। ठीक है, चलिए। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में लगाता है भाई? 27.5 दिन में, 27.3 दिन में लगाते हैं। ठीक है, 27.3 दिन में लगाते हैं। ठीक है, इसके कारण क्या होता है? वो एक दिन एक्स्ट्रा आता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Al+ में आयन में मौजूद संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या है? देखो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 3। ठीक है, तो अब यहाँ एक तो दे दिया, एक प्लस लग गया तो 2 बचेंगे, तो क्या हो जाएगी इसकी संयोजकता? 2 हो जाएगी। ठीक है, अगर आप बोलोगे ना तो मैं आपको केमिस्ट्री डिटेल में पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, आपको हुंड्स लॉ पढ़ा सकता हूँ, आफबाउ का नियम पढ़ा सकता हूँ, पाउली का अपवर्जन नियम पढ़ा सकता हूँ, किरचॉफ का नियम पढ़ा सकता हूँ, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, ये अपन ने पढ़े हैं। ठीक है, ये हुंड वाले नहीं पढ़े हैं, लेकिन फ्लेमिंग वाला पढ़े हैं, लेकिन ये बेसिक पढ़ते हैं। ठीक, बाकी डिटेल में बोलोगे ना तो वही पढ़ा देता मैं, लेकिन भाई नहीं आते इनसे क्वेश्चन, और आते भी है ना तो फिर आपको पता है, अगर आपका बैकग्राउंड साइंस है तो आपसे बनेंगे, नहीं तो नहीं बनते। ठीक, पटवारी में नहीं आए तो फॉरेस्ट गार्ड में तो जहाँ तक उम्मीद मैं करता हूँ कि नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फिल्ट्रेशन प्लांट में पानी की परतों का उपयोग करके फिल्टर किया जाता है। अब ये क्वेश्चन आया भाई, बताइए मुझे, ये तो जो फिल्ट्रेशन प्लांट में काम करने वाला कोई कारीगर या मिस्त्री होगा ना, उसको भी नहीं बनेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अब मिट्टी और ठीक बजरी, ठीक है, ये और रेत ठीक बजरी और मध्यम बजरी, रेत और ठीक बजरी, इस स्टूडेंट ने क्या लगाया? तुक्का लगाया, इसका सही हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल निकाय में नाइट्रोजन, फास्फेट जैसे पोषक तत्वों के अधिक संचय को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सुपोषण। अब सुपोषण कैसे कहा जाता है भाई, आप मुझे बता देना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलो ये होगा पूरा क्वेश्चन, है ना, तो काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, मैंने भी पटवारी का पेपर दिया था तो अच्छा खासा स्कोर हुआ मेरा पटवारी में, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो आप भी टेंशन मत लो, अपने आप पर विश्वास रखो। और विनर इंस्टीट्यूट वाले ने क्या किए हैं, विनर इंस्टीट्यूट में एक सर हैं, उन्होंने आज साइंस का एक वीडियो बना के डाला है। उन्होंने इतने खतरनाक क्वेश्चन छांट के लाए हैं। ठीक है, अगर आप इतने खतरनाक क्वेश्चन अब देखोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा। ठीक है, और आपको एग्जाम के पहले कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन किसी भी हालत में नहीं करना है, चाहे आपकी तैयारी हो या नहीं हो, लेकिन कॉन्फिडेंस, कहते हैं ना कि आत्मविश्वास होना चाहिए। ठीक है, आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहते कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ठीक, अपने अंदर आत्मविश्वास बना के रखो। अगर आपने सच्ची मेहनत की है पिछले 4-5 महीने में तो निश्चित तौर पर दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।